नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उद्यमिक्स क्लासेस में। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और इसी क्रम को आगे जारी रखेंगे। आज पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और इसका प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए हम लोग बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा एडजेक्टिव जो किसी या वस्तु की तरफ संकेत करता है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है। संकेत करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉइंट आउट। वैसे दिखाए, उसके तरफ संकेत करे, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कि कुछ शब्द हैं जो मुख्य रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, दिज हो गया, दोज हो गया और सच हो गया। ये शब्द आपके मुख्य रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इनके तुरंत बाद नाउन जरूर आना चाहिए, तभी इनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इनके तुरंत बाद नाउन जरूर आना चाहिए कोई ना कोई, तभी हम लोग इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अन्यथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे जब नाउन नहीं आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए और जब इनके बाद तुरंत नाउन आएगा तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने का काम करेगा और इसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब, सच मतलब ऐसा। ठीक है, तो आइए इन्हीं पे कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को इनके बाद देख लेते हैं, इन पे आधारित हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिस मैन विल गाइड यू। यह व्यक्ति आपको क्या करेगा? गाइड करेगा, मार्ग दिखाएगा। तो मैन आपका नाउन है। देखिए इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हुआ तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब कौन सा एडजेक्टिव हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये संकेत कर रहा है ना, दिस मैन, यह व्यक्ति। समझ रहे हैं? आई डिड नॉट लाइक दैट वुमन। मैं उस स्त्री को पसंद नहीं करता था। अब वुमन क्या है? ये नाउन है और डैट के तुरंत बाद आ रहा है, तो देखिए इसके डैट के तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। डैट वुमन, उस औरत को मैं पसंद नहीं करता था, संकेत कर रहे हैं ना उसके तरफ। दिस पेन्स आर माइन, एक कलमें मेरी है। तो देखो पेन्स आपका नाउन है, इस दिच के तुरंत बाद आ रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव। दिच पेन्स आर माइन, एक कलमें मेरी हैं। दोज बुक्स वर योर्स, वो किताबें तुम्हारी थी। बुक्स आपका नाउन है और दोज के बाद आ रहा है तो इनके बाद तुरंत नाउन आ रहा है तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत कर रहा है। दोज बुक्स, वो किताबें, समझ रहे हैं, वो किताबें तुम्हारी थी। आई हेट सच थिंग्स। थिंग्स क्या है? नाउन है, सच के बाद तुरंत आ रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। ये आपका कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई हेट सच थिंग्स, मैं ऐसे चीज़ों से नफरत करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ना कि जब दिस, डैट, दिस, दोज और सच के तुरंत बाद नाउन आए तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और इनका काम क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करना होता है। यहाँ पे देखिए दिस मैन व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, डैट वुमन व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, पेन्स वस्तु की तरफ, बुक्स वस्तु की तरफ, थिंग्स वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? एक दो चीज़ें और आप समझ लीजिए। देखिए दिस जो है ना, दिस जो है और डैट जो है ना, इसके बाद से जो नाउन आएगा ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल। एक ऐसा चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। जो आपके दिज है ना, जो आपके दिज है और जो आपका दोज है, इसके बाद से कैसे नाउन आना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक ऐसा नाउन जो प्लूरल हो और काउंट कर सकते हो, ये दिज या दोज के बाद आना चाहिए। सच जो है ना, सच के बाद से आप सच के बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना, या अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो ए और एन लिख के उसके बाद से सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको लिखना होगा। जैसे सच ए बॉय, ऐसा लड़का, ऐसे करके आपको लिखना होगा। समझ में आ रहा है? तो सच के बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सच थिंग्स, थिंग्स देख रहे हैं प्लूरल है, तो सच के तुरंत बाद जब भी लिखना होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, नहीं तो सिंगुलर लिखना होगा तो उसके पहले ए और एन आप लिखिएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव है ना, इसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन होते हैं? बिल्कुल आप इत्मीनान से देखते रहिएगा, ठीक है। एक आपका जो होता है डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और दूसरा जो होगा इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं। एक डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम, और दूसरा क्या है? इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अनिश्चित संकेतवाचक सर्वनाम। अब डेफिनिट जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, इसमें कुछ शब्द हैं जो डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जैसे आपका दिस हो गया, डैट हो गया, दिज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया, द सेम हो गया। द सेम का मतलब बिल्कुल वही होता है, समझ रहे हैं? ये सब के सब डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में काम करते हैं। अनिश्चित संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण के रूप में कौन काम करते हैं? देखिए, सम हो गया, एनी हो गया, ए सर्टन हो गया, ए सर्टेन हो गया, सर्टेन हो गया, अदर हो गया, एनदर हो गया, और एनी अदर हो गया। क्या हो गया? एनी अदर। ये सभी के सभी शब्द कैसे काम करते हैं? इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अनिश्चित संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में काम करते हैं। अब आइए इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, और उसके बाद से इन पे आधारित हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव निश्चित संकेतवाचक विशेषण। निश्चित संकेतवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो एडजेक्टिव निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करे। जो एडजेक्टिव निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करे, वो आपका डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ उदाहरण इस पे आधारित हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिस बुक इज रेड, यह किताब लाल है। दिस डैट बॉय इज ऑनेस्ट, वह लड़का ईमानदार है। ये आपका डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपका डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जा रहा है। डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जा रहा है। अगर मैं कहूँ दोज पेन्स आर ब्लैक, वो कलमें लाल है, तो ये देखिए नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव? डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बॉयज आर हंग्री, ये लड़के भूखे हैं। बॉयज हैं, दिस क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये सब के सब निश्चित जो व्यक्ति वस्तु को संकेत करता है, उसे हम लोग डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं आगे। इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण। अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण क्या कौन सा होता है? जो एडजेक्टिव अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है या संकेत करे। ऐसा एडजेक्टिव जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करे, उसे हम लोग इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है या तलाश करना होता है। सम
मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। अब मिस्टर झा जो है ना सम कह रहा है, सम का अर्थ का यहाँ पे कोई आएगा, ठीक है। कोई मिस्टर झा आपको क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये आपका प्रॉपर नाउन है ना, किसी का नाम प्रॉपर नाउन, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। अब ये कह रहा है कोई मिस्टर झा आपको तलाश रहे हैं, तो ये क्या अनिश्चित व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, तो ये आपका इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। यू मेट a certain woman yesterday, evening। आप you met a certain woman, और certain का मतलब क्या होगा, अज्ञात। अज्ञात का मतलब क्या, कोई। इसका मतलब भी अज्ञात ही होगा, अज्ञात या कोई। अज्ञात जब आप बोल रहे हैं तो कोई है, आप उसके बारे में जान ही नहीं रहे हैं। तो यू मेट अ सर्टेन वुमन, आपने कोई औरत से मिला, स्टरडे इवनिंग, कल शाम को। आप किसी या कोई औरत थी जिससे आप कल शाम को मिले। तो यहाँ देखिए वुमन का है, नाउन है, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे थे, एडजेक्टिव हो गया। अब ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द जो एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करे, उसे हम लोग इंडेफिनिट एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कीजिए और सारी चीज़ें नोट करके पढ़ते चलिए, साथ में इसको नोट कीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग व्यष्टिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े होंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक, ऐसा एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, ऐसा एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराए, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। किसे, कि ऐसा एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक या एक का बोध कराए, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कौन कौन से शब्द हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के काम करते हैं, देखिए इच हो गया, एवरी हो गया, इच हो गया आपका, एवरी हो गया, इधर हो गया और निधर हो गया। इच हो गया, एवरी हो गया और आपका इधर हो गया, निधर हो गया। इस सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। शर्त है कि इनके तुरंत बाद नाउन जरूर आना चाहिए, इनके तुरंत बाद जब नाउन का प्रयोग होगा तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे, ठीक है। और काम करेंगे तो क्या करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से किसी एक की, प्रत्येक या एक की बात करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इनके तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। ध्यान में आ रहा है ना, इनके तुरंत बाद नाउन का जब प्रयोग होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये बांटने का काम करेगा, एक की बात करने का काम करेंगे। और इनके तुरंत बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आने चाहिए, अगर दूसरे नाउन आते हैं तो गलत हो जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इन्हीं पे आधारित हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए इन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कह रहा है कि इच बॉय या बॉयज हैड अ पेन, प्रत्येक
लड़का के पास एक कलम है, ठीक है। तो इच जो है ना, इसके तुरंत बाद देखिए नाउन आ रहा है। मैंने आपसे कहा है ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मैंने आपसे क्या कहा है, नाउन जो आना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए। तो इच बॉयज तो कभी होगा नहीं। इच बॉय हैड अ पेन, प्रत्येक लड़का के पास एक कलम है। तो इसके तुरंत बाद देखिए नाउन आ रहा है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इनके तुरंत बाद नाउन जरूर आना चाहिए। एवरी मैन हैज़ या हैव ओन ड्यूटी, देखिए हैज़ आपका सिंगुलर वर्ब है, हैव आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है। एवरी मैन, एवरी के बाद से नाउन आ रहा है, कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैन का मेन प्लूरल होता है, तो ये आपका कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब इसके भाई जब इसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज हो रहा है तो हमारा वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना, प्लूरल नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसको प्लूरल बना के प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, गलत हो जाएगा। इनके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज ही नहीं कर सकते हैं। हमारा प्लूरल नाउन यूज नहीं होगा तो प्लूरल वर्ब भी कभी यूज नहीं होगा। तो एवरी मैन हैज़ ओन ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। ओन मतलब अपना, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। इधर बॉय या बॉयज, देखिए इधर के बाद से नाउन आ रहा है, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल भी है, गिन भी सकते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो नहीं सकता है। ये आपका सिंगुलर वर्ब है और वर्ब आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है। भाई देखो इधर के बाद नाउन आ रहा है तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है, कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इधर बॉय was present, इधर बॉय वॉज प्रेजेंट मतलब कोई एक लड़का उपस्थित था। नीदर वे वाज या वर सेफ, अब नीदर के बाद वे मतलब रास्ता, ये आपका नाउन है, कैसा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वे का वेज होता है प्लूरल, तो इसके बाद नाउन आ रहा है तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया कंफर्म। वाज आपका सिंगुलर वर्ब होता है, वर आपका प्लूरल वर्ब होता है। भाई नीदर या इधर, एवरी या इसके बाद तुरंत हम लोग सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नीदर वे वाज सेफ, कोई एक भी रास्ता सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था। आई होप आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।